नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज बेटा हम संस्कृत का जो है पार्ट नंबर 3 करेंगे। पार्ट 1 और 2 तो हमारे जो है पिछले सिलेबस में आ चुके हैं, PA1 हमारे एग्ज़ाम में आ चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर 3 करेंगे जिसका नाम है ज्ञान वर्धका श्लोका, यानी कि ज्ञान बढ़ाने वाले श्लोक। शिक्षण बिंदु जीवने व्यवहारिकम ज्ञानम अपि आवश्यकम भवति। जीवन में जो व्यवहार वाला जो होता है ना ज्ञान, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला श्लोक है बलम। दुर्बलानाम बलम राजा, बालानाम रोदनम बलम, मूर्खानाम च बलम, मौनम चौराणम अनृतम बलम। इसमें आगे क्या है बेटा, अन्वय किया हुआ है। अन्वय क्या है, इसमें जो है वर्ड्स को अलग अलग करके लिखा हुआ है ताकि आपको जो है इसका अर्थ आप अच्छे से समझ पाएँ। देखो, जैसे पहली लाइन है दुर्बला नाम बलम राजा। दुर्बला नाम यानी कमज़ोर लोग, बलम यानी ताकत। कमज़ोर लोगों की ताकत राजा होता है। कमज़ोर लोगों की बलम ताकत राजा, कमज़ोर लोगों की ताकत राजा होता है। बालानाम बलम रोदनम, और जो बच्चों की ताकत रोना होता है। जो बच्चे होते हैं उनकी ताकत क्या होती है, रोना। मूर्खानाम च बलम मौनम, और मूर्खों की जो ताकत होती है वो क्या होती है, मूर्खों नाम मतलब मूर्खों की ताकत क्या होती है, मौनम यानी चुप रहना। मूर्खों की ताकत होती है कि वो चुप रहें। चौराणाम बलम अनृतम, चौराणाम यानी चोरों की, बलम यानी बलम, अनृतम मतलब झूठ बोलना। और जो चोरों की ताकत क्या होती है, झूठ बोलना। तो इसमें आपने पढ़ा, देखो फिर से पढ़ते हैं। कमज़ोर लोगों की ताकत क्या होती है, राजा। और बच्चों की ताकत रोना होता है। मूर्खों की ताकत चुप रहना होता है। और चोरों की ताकत झूठ बोलना होता है। ठीक है, चलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं। धनम। विदेशेषु धनम विद्या, वैष्णेषु धनम मति, परलोके धनम धर्मे शीलम, सर्वत्र वै धनम। अन्वय पढ़ते इसका। विदेशेषु विद्या धनम, विदेशेषु यानी विदेशों में, विद्या यानी कि जो विद्या ज्ञान होता है, धनम वो उनका धन होता है। अगर हम विदेश में हैं, विदेशों में जो है लोगों का धन क्या होता है, उनकी विद्या, उनका ज्ञान ये होता है। और वैष्णेषु मति धनम, वैष्णेषु यानी विपत्ति में, मति मतलब बुद्धि। अगर विपत्ति में है तो विपत्ति में हमारा जो धन क्या होता है, हमारी बुद्धि होती है। जो हमारी बुद्धि होती है वही हमारा धन होती है। अगर हम विपत्ति में हैं और हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, तो जो है हमारी बुद्धि हमारे लिए हमारा धन होती है, जो हमारी सहायता करती है। परलोके धर्मे धनम, और परलोके यानी परलोक में जो है धर्म ही धन होता है। सर्वत्र शीलम वै धनम भवति, सर्वत्र यानी सब जगह, सर्वत्र यानी सब जगह, शीलम यानी चरित्र या सदाचार, कि जो है सब जगह जो हमारा शील या व्यवहार या सदाचार ही धन होता है। तो इसमें क्या है, विदेशों में हमारा धन कौन सा होता है, जो हमारी विद्या है, जो हमारा धन है। और विपत्ति में हमारा धन क्या होता है, बुद्धि हमारा धन होती है। और परलोक में धर्म ही धन होता है। और सब जगह जो है शील यानी चरित्र सदाचार ही धन होता है। अगले पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पर है विषम। अनभ्यासे विषम, विषम मतलब क्या होता है, जहर होता है। ठीक है, अनभ्यासे विषम विद्या, अजीर्णे भोजनम विषम, विषम गोष्ठी दरिद्रस्य भोजनान्ते जलम विषम। अनभ्यासे विद्या विषम यानी बार बार अभ्यास न करने पर विद्या जो है जहर के समान हो जाती है। अनभ्यासे यानी बार बार अभ्यास न करने पर विद्या क्या हो जाती है, जहर के समान हो जाती है। अजीर्णे भोजनम विषम, पेट भरा होने पर भी, अजीर्णे यानी पेट भरा होने पर भी भोजन विष के समान हो जाता है। जैसे हमारा पेट भरा हुआ है और अगर हम फिर भी भोजन करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, विष यानी जहर हो जाता है। दरिद्रस्य गोष्ठी विषम, दरिद्र यानी गरीब के लिए जो है सभा जो गरीब, गोष्ठी मीन्स क्या होता है, सभा। गरीब के लिए जो सभा है वो विष के समान होती है। भोजनान्ते जलम विषम, और भोजन के अंत में जल पीना विष होता है।
तो बार बार अभ्यास न करने पर जो विद्या क्या हो जाती है, जहर। बेटा जैसे अब आपकी ऑनलाइन ही क्लासेस चल रही हैं, तो कई बच्चे जो हैं नहीं पढ़ रहे हैं, तो अगर ऐसे आप नहीं पढ़ेंगे, आप अपनी पढ़ाई की जो है प्रैक्टिस नहीं करेंगे, दोहराई नहीं करेंगे, तो जो है ये आपकी विद्या ख़त्म हो जाएगी, जहर बन जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए जो है बार बार अभ्यास न करने पर, अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो हमारी जो है विद्या हमारी सफल नहीं होगी, हमारा पढ़ना सार्थक नहीं होगा। ठीक है। और पेट भरा होने पर भी अगर हम खाना खाते हैं तो वो भोजन हमारे लिए जहर के समान होता है। और जो गरीब के लिए जो है सभा विष के समान, जो गरीब होते हैं वो जो है सभा में नहीं बोल सकते, तो उनके लिए जो है सभा एक विष होती है। और जो भोजन के अंत में जल पीते हैं वो जो है उनके लिए जहर के समान काम करता है। समम, नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति रोग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। विद्या समम चक्षु नास्ति। विद्या, चक्षु मीन्स आँख, विद्या के समम मतलब समान, विद्या के समान आँख नहीं है। सत्य समम तपः न अस्ति, और सत्य के समान तप नहीं है, सत्य के समान तप नहीं है। रोग समम दुखम न अस्ति, रोग समम यानी बीमारी के समान दुख नहीं है। त्याग समम सुखम न अस्ति, और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। फिर से पढ़ते हैं, विद्या के समान जो है आँख नहीं है, और सत्य के समान तप नहीं है, और बीमारी के समान कोई दुख नहीं है, और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। भयम, पर्वतानां भयं वज्रात्, पद्मानां शिशिरात् भयं, पादपानां भयं वातात्, सज्जनां खलात् भयं। पर्वतानां वज्रात् भयं, पहाड़ों को जो है वज्र से भय लगता है। पर्वतानां, पहाड़ों को, वज्रात्, वज्र से, भयं, डर लगता है, भय होता है। जो पर्वतों को जो है वज्र से भय होता है, वज्र यानी इंद्र का अस्त्र होता है, उससे भय होता है। पद्मानाम शिशिरात भयम, और जो है पद्मानाम यानी कमलों को, शिशिरात यानी ठंड से, जो कमल के फूल होते हैं ना उनको जो है ठंड से डर लगता है। पादपानाम वातात भयम, पादपानाम यानी पेड़ों को, वातात यानी आंधी से, भय मतलब भय होता है या डर होता है। जो पेड़ होते हैं ना उनको किससे डर लगता है, आंधी से डर लगता है। और सज्जनाम खलात भयम, और जो सज्जन लोग होते हैं सज्जनों को खलात यानी दुष्ट से, सज्जनों को दुष्ट से डर होता है, भय होता है। तो बेटा ये देखो कितना अच्छा ये आपका जो है पाठ है, इसमें कितने अच्छे अच्छे श्लोक हैं। तो इन श्लोकों की हिंदी साथ साथ अर्थ इनके दिए हुए हैं। देखो हर श्लोक का जो है अर्थ साथ साथ दिया हुआ है। आपने ये श्लोक अपनी पुस्तक में अच्छे से पढ़ने हैं, इस वीडियो की सहायता से भी, और जो है पुस्तक में ये अर्थ लिखा हुआ है, इसका संस्कृत से एक एक अर्थ मैच करते हुए आपने ये बहुत अच्छे से इस पाठ को अपनी पुस्तक से पढ़ना है। धन्यवाद।